Good morning, students. Students, today we are going to continue about characteristic of living things, habitat, and environment. In previous module, we have discussed about third, fourth, fifth, sixth, and seventh characteristic of living things. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज लिविंग थिंग्स मूव. सारा लिविंग थिंग्स मूवमेंट करता है. आपने उसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में भी स्टडी किया था. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. नॉन लिविंग थिंग्स में भी मूवमेंट होता है बट उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है. नेक्स्ट हमने देखा था लिविंग थिंग्स नीड फूड. सारा लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है. हम लाइव नहीं कर सकते विदाउट फूड. नेक्स्ट वन हमने स्टडी किया था लिविंग थिंग्स रेस्पायर. लिविंग थिंग्स को रेस्पिरेशन करना पड़ता है. इट मीन्स कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना पड़ता है. उसको बोला जाएगा ब्रीदिंग. हम इनहेलेशन करते हैं तब ऑक्सीजन रिच एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो एक्सहेल होती है. तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में भी स्टडी किया था. ठीक है. और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट सिक्स कैरेक्टरिस्टिक देखा था लिविंग थिंग्स एक्सचेंज. हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से, तो उसको बोला जाएगा एक्सक्रीशन प्रोसेस. नेक्स्ट वन लिविंग थिंग्स ग्रो. सारे लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होता है, उसकी साइज बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है. वहाँ तक हमने स्टडी किया था. आज हम देखेंगे लिविंग थिंग्स हैव अ डिफाइनेड लाइफ स्पैन. सारे लिविंग थिंग्स की पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न, grow into adult, produce the offspring, young ones get old and finally die. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोर्न होते हैं, उसका ग्रोथ होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. यंग वंस में वो क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस, फिर वो ओल्ड होते हैं एंड फाइनली वो डाई हो जाते हैं. ये जो बेसिक फंडा है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है. बोर्न होता है, ग्रोथ होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ओल्ड होते हैं एंड फाइनली डाई हो जाते हैं. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉलो डेफिनेट पैटर्न ऑफ बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ. इन शॉर्ट हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में से बोल सकते हैं यह जो स्पेसिफिक पैटर्न है वो क्या है, बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एजिंग मीन्स ओल्ड हो जाता है एंड आफ्टर लास्ट स्टेप है डेथ हो जाता है. The time period for which an organisms remain alive is called lifespan. Lifespan means जितने टाइम पीरियड तक वो अलाइव रहते हैं, मीन्स जिंदा रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उसको बोला जाता है लाइफ स्पैन. ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. सारे लिविंग थिंग्स की पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है. लाइफ स्पैन इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट होती है. लाइक अगर आप बटरफ्लाई का बोलो, बैक्टीरिया का बोलो, ह्यूमन बींग्स का बोलो, एनिमल्स का बोलो, एनिमल्स में भी डिफरेंट रेट का, स्क्विरल का, लायन का, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट होता है. देखो यहाँ पे आपको एवरेज लाइफ स्पैन का टेबल दिया गया है. बैक्टीरिया लाइफ स्पैन 15 to 20 minutes, organisms dog 7 to 18 year, mayfly 1 day, lion 20 to 25 year, housefly 1 to 4 month, ostrich 45 to 50 year, राइस प्लांट 4 month, ह्यूमन 65 to 80. ये जो एज आपको दी गई वो एवरेज एज है, मीन्स सबका एवरेज निकाला होता है, उसके बाद आपको टेबल दिया गया. ऐसा नहीं कि ह्यूमन 80 तक ही अलाइव रह सकता है, उसके बाद ही किसी के तो 90 होते हैं, किसी का 100 तक जिंदा रहते हैं, किसी का 120 तक जिंदा रहते हैं. तो ये एवरेज निकाला होता है सबका. रेट 2 to 3 ईयर, टर्टल्स 120 to 150 ईयर सबसे ज़्यादा इसकी होती है, और उससे भी ज़्यादा बनियान ट्री की होती है. स्क्विरल 8 to 9 ईयर, बनियान ट्री 200 ईयर और मोर. ठीक है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स डाई, और फिर उसके लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो डाई हो जाते हैं. नेक्स्ट वन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड. सारे लिविंग थिंग्स बर्थ देते हैं, मीन्स यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. Animals like cow and cat give birth to young ones. Animals like cow है, cat है, वो भी birth देते हैं young ones को, जैसे हम भी human beings में भी होता है. Like cow reproduce by giving birth to cows, where cat give birth to kitten.
काव है वो रिप्रोड्यूस होके बर्थ देते हैं, किसको? बेबी काव को। एंड कैट है वो रिप्रोड्यूस होके किचन को, जो बेबी कैट है उसको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। एंड ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है? रिप्रोडक्शन होके वो बर्थ देते हैं बेबीज को। सम बेबी एनिमल लाइक बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक, मॉस्किटो हैच फ्रॉम एग। एंड कुछ जो बेबी एनिमल्स है, लाइक एनिमल्स में लाइक बर्ड है, फ्रॉग है, स्नेक है, मॉस्किटो है, वो हैच होते हैं एग में से। ठीक है, तो इसके तरीके से डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन डिफरेंट एनिमल्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में बर्थ होता है बेबीज का, फिर काव में बर्थ, काव है वो रिप्रोडक्शन होकर बर्थ देते हैं जो बेबी काव है उसको। कैट में भी कैट है वो रिप्रोडक्शन होके बर्थ देते हैं किटन को। एंड कुछ स्नेक है, फ्रॉग है, बर्ड है, वो हैच होते हैं एग में से। ठीक है, plant usually reproduce through their seed or other part of the plant like stem, roots, leaves. plant में भी reproduction होता है और plant में reproduction seed के through, stem के through या leaves के through होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑन काइंड। उसके ही जैसे उसके नंबर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो इंक्रीज होते हैं। इन एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, ऑर्गेनिजम्स वुड कंप्लीटली डिसअपियर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन। जो ऑर्गेनिजम्स है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, वो कंप्लीटली पूरे वर्ल्ड में से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे तो एक टाइम आएगा कि उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट होगी तो वो डिसअपियर हो जाएंगे। So, reproduction ensure that the survival of organism of kind। इसीलिए reproduction से particular organisms का जो survival है वो टिकता है। ठीक है, next characteristic है living things reproduce to stimuli, means response करना। living things response करते हैं। What happen when anyone prick your hand with small pain? You feel pain? मूव अवे योर हैंड क्विकली। कोई अपने जो हैंड है उसको पिक करता है स्मॉल पिन से, तो हमें पेन होता है, हम हमारा हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। हियर प्रिकिंग विद द पेन इज अ स्टिमुलस एंड क्विक विथड्रॉ ऑफ योर हैंड इज अ रिस्पॉन्स। जब कोई प्रिकिंग करता है पिन से अपने हैंड में, तो हम स्टिम्युलस, वो स्टिम्युलस करते हैं, तो हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। क्विकली विथड्रॉल ऑफ योर हैंड, हम हमारा हैंड वहाँ से क्या करते हैं हटा लेते हैं। इट मीन्स कि हमने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। There is a secretion of saliva in our mouth when we think about our favorite food. Both animals and plant response to stimuli। दोनों में, animals and plant में stimuli के सामने response करते हैं हम। It means कि living things में response होता है। जो कोई आपको स्टिम्युलस करते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप सामने आंसर दे रहे हो, इट मीन्स कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। When we touch the leaves of Mimosa pudica plant, it quickly folds its leaves। जब हम मिमोसा leaves को टच करते हैं तो वो quickly अपने leaves को fold कर लेता है। Here touching is the stimulus। हम जब टच करते हैं वो क्या है? Stimulus। and वो leaves folding करते हैं, it means कि वो response करते हैं। A bird flies away when you go near। जो birds है, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो वहाँ से चले जाता है, it means कि उसने response किया। Wild animals and cockroach run away when bright light is flashed towards them। एंड जो वाइट एनिमल है, कॉकरोच है, वो वहाँ से भाग जाते हैं जब हम ब्राइट लाइट फ्लैश करते हैं उसके सामने। तो ठीक है, नेक्स्ट वन, स्टिमुलस इज any change in the surrounding of an organism to which it responds। इट मीन्स दैट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग एरिया में कुछ चेंजेस होता है, इट मीन्स स्टिमुलस होता है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है। हम ऐसा नहीं कि टच से ही रिस्पॉन्ड करेंगे, हम रिस्पॉन्ड किसको करेंगे? लाइक स्टिमुली कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक टेम्परेचर चेंजेस, टच करते हैं, लाइट का फ्लैशिंग, साउंड, स्मेल, तो उससे हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि टच से ही हम रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टिमुलस में टच या प्रिकिंग ही आएगा। ठीक है, तो स्टिमुलस में टेम्परेचर चेंजेस भी आ सकता है, टच भी आ सकता है, साउंड भी आ सकता है, स्मेल भी आ सकती है, तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलस आपको समझ में आया? मीन्स कुछ चेंजेस होता है एंड उसके सामने हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपको डिफरेंस दिया गया है। सेल, सारे लिविंग थिंग्स सेल से बने, नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट वन, मूवमेंट। लिविंग थिंग्स कैन मूव देयर ऑन एंड नॉन लिविंग थिंग्स में अपने आप से मूवमेंट नहीं होती है, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। Next one, respiration. Living things respire, non-living things not respire. Excretion. Living things excrete to get rid of waste product formed in the body. Living things क्या करता है, उसकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो एक्यूमुलेट हुआ है उसको निकाल देते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट excrete. Growth. Living things can growth, non-living things cannot growth. Lifespan. Living things have a definite lifespan, उसकी particular lifespan होते हैं. Non-living things do not have particular lifespan. Reproduction. Living things में reproduction process होती है, non-living things में नहीं होता है. Response to stimuli. हम जो living things है वो response करते हैं stimulus के सामने, and they can feel and react. It means कि वो feel करते हैं सामने react करते हैं, but ऐसा कुछ non-living things में नहीं होता है. Next one, habitat. We have learned about the characteristic of living things. Where do we find living things? हमने लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी किया, बट ये लिविंग थिंग्स कहाँ पे फाइंड होते हैं? वी फाइंड लिविंग थिंग्स एट ऑल प्लेसेस, सारे प्लेस पे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं. वी फाइंड them on a snow covered mountain. Snow covered mountain में भी living things present होते हैं, deep ocean में भी living things present होते हैं, desert area में भी living things present होते हैं. Do you know several microorganisms live in your body too? आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रहते हैं. यस, द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट. जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, अलाइव रहते हैं, उस प्लेस को बोला जाता है हैबिटेट. अ हैबिटेट प्रोवाइड फूड, शेल्टर, वाटर, एयर, लाइट एंड अ प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन to the plant and animals living in it. Habitat उसको क्या प्रोवाइड करता है? फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड लाइट, और उसके अलावा वो रिप्रोडक्शन भी करता है प्लांट्स एंड एनिमल. ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस पे यानी कि हैबिटेट पे. इन फैक्ट सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल शेयर द सेम हैबिटेट. ऐसा नहीं है कि हैबिटेट है तो पर्टिकुलर वहाँ पे प्लांट ही हो गया या एनिमल्स भी हो गया. सेवरल काइंड ऑफ हैबिटेट शेयर करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट. मीन्स एक प्लेस की आप एग्जांपल ले लो, डेजर्ट, तो डेजर्ट में प्लांट भी होते हैं एंड एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं. माउंटेन का एग्जाम्पल ले लो तो वहाँ पर भी एनिमल्स एंड प्लांट पर्टिकुलर हैबिटेट शेयर करते हैं. For example, cactus plant grow and survival well in hot and dry area of desert. जो cactus plant है वो grow करते हैं dry and hot climatic condition होता है वहाँ पे like desert में. So habitat of cactus plant is a desert. It means कि cactus की habitat कौन सी है? Desert. The camel is adapted to survive on very little water for a long period of time. कैमल भी क्या करता है? वो भी सर्वाइवल कर सकता है अगर उसको कम पानी मिलेगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक. सो कैमल के लिए उसकी हैबिटेट कौन सी हुई? डेजर्ट. ठीक है, तो कैमल एंड कैक्टस, ठीक है, वो दोनों पर्टिकुलर हैबिटेट शेयर करते हैं यानी कि डेजर्ट एरिया. नेम द हैबिटेट ऑफ एंड फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे कुछ आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, उसके हैबिटेट यहाँ पे आपको लिखनी है. तो हैबिटेट मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे रहते हैं उसको बोला जाएगा उसकी हैबिटेट. Next one है environment. The organisms do not live in isolation. They obtain their food and other necessary things from their surrounding. Organisms है वो isolation condition में particular one place पे तो नहीं रहेंगे, वो अपना food obtain करेंगे, other necessary जो things है वो भी surrounding में से obtain करेंगे. All the living and non-living things in the surrounding affect the life of an organisms. सारे living and non-living things है जो particular surrounding में present है वो particular organisms की life span को affect करता है. Everything surrounding and affecting in life of an organisms is called its environment. Everything particular organisms की surrounding area में जो भी present है वो उसकी life span को affect करता है, उसको क्या बोला जाएगा? Environment. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट्स हैं?
टू कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट। उसके पहले आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। पर्टिकुलर रिलेशनशिप होती लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट की पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना होता है, एक साइंस के एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है इकोलॉजी। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। Several factors affect the survival of plant and animal in their habitat. कितने सारे फैक्टर हैं जो पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल्स को उसकी हैबिटेट पे अफेक्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन habitat is called biotic component of the environment. लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको पर्टिकुलर हैबिटेट में वो रहते हैं तो उसको बोला जाएगा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का वो कौन सा कंपोनेंट है? बायोटिक कंपोनेंट। Non-living things like soil, water, air, sunlight, temperature, wind are abiotic component of the environment. फिर जो non-living organisms है like soil है, water है, air है, sunlight, temperature, wind, तो उसको क्या बोला जाता है? Abiotic component of the environment. Environment के two component होते हैं, biotic means living, abiotic means non-living things like temperature, sunlight, air, water. ठीक है, तो ये टू कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करता है। अगर बायोटिक कंपोनेंट है, लाइक अगर ह्यूमन बींग्स की बात करो, प्लांट की बात करो, तो अगर नॉन एबायोटिक कंपोनेंट नहीं होते, लाइक सोयल, वाटर, सनलाइट नहीं होता, तो हम सर्वाइवल कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए एबायोटिक एंड बायोटिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो हम आगे कैसे कोरिलेशन होता है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन, द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट form a natural environment of an organisms. Particular organisms का natural environment create होता है biotic and abiotic component form होके, ठीक है। तो एक natural environment create होता है, like desert, तो वो natural environment है, ठीक है। We are also part of environment, हम भी environment का एक part है। We can change the environment according to our need, हम हमारे need के हिसाब से environment change करते हैं। We live in a human made environment, हम हमारा ही जो बना हुआ, जो हमारा ही क्रिएट किया हुआ environment है, वहाँ पे हम रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो इस मॉड्यूल में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स की स्टडी की। हैबिटेट क्या है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमने देखा एनवायरनमेंट मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की सराउंडिंग एरिया में जो भी चेंजेस होता है वो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ पे अफेक्ट करता है, तो उसको बोला जाएगा एनवायरनमेंट। फिर हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में लिविंग थिंग्स, इट मीन्स के एनिमल्स, प्लांट आ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में सोइल, टेम्परेचर, सनलाइट ये आ जाता है, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म होकर एक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। हम भी एनवायरनमेंट का पार्ट है एंड हम हमारे नीड के हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, जिसको बोला जाता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट।